I would request the dignitaries to light the auspicious lamp. हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से कुछ अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग ही करके जाऊंगी। Wonderful. I really thank SP City Sir, Manorma ma'am, and Principal ma'am with such wonderful words. And I was just surprised that we have so much of potential. My girls with poem, with speech, and so much to say about. I think नारी शक्ति की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में सशक्त है। I was so glad to hear you all, and I was feeling so proud of you. Cheer up, my boys. Not taking too much of time because बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा. Only thing which I will say, don't think yourself less than anyone. Wherever you are standing, कभी अपने आप को किसी से कम मत समझो. किसी भी फील्ड में जाना हो, have faith in you and you will get it, whatever you want to. एक पंपलेट हो सकता है बांटा गया हो, आप लोगों को बच्चों को दिया गया नहीं, इसमें कुछ चीजें दी हैं इन्होंने। 1090 हमारे कुछ टोल फ्री नंबर है, जैसे 1090 है फीमेल पावर लाइन, ये लखनऊ में इसका ऑफिस है और वहीं से सेंट्रली जो है उसको वो करते हैं। अगर कोई 1090 पे फोन करके अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा तो वो उसका समाधान वहाँ से ही, वो हमारी 112 की गाड़ियाँ जो पुलिस की पूरे स्टेट में और जिले में हर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे हम लोगों ने उनको डिप्लॉय किया है, तो उनके माध्यम से हमारी पुलिस आपकी सेवा के लिए, आपके सहयोग के लिए पहुँचेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्य पूजते तत्र रमन्ते देवता। जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां वहां देवता निवास करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? आई डोंट थिंक कि ये बात आज प्रासंगिक है, आज जरूरी है ये कहना। थिंग्स हैव बीन चेंज्ड नाउ। पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को पूजा जाता था, आज हम महिलाएं नहीं चाहते हैं कि हमें पूजा जाए। व्हाट वी वांट, हम इक्वालिटी चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। हमें पूजनीय ना बनाया जाए, हमें ना तो अनुगामी बनना है ना ही पीछे चलना है, हम चाहते हैं सहगामी बने। यानी कि स्त्री और पुरुष एक चैरियट के 2 व्हील्स हैं, उनको एक साथ चलना होगा। एक पीछे चलेगा, एक आगे चलेगा, तो फिर ये दुनिया नहीं चल पाएगी। दुनिया में जितना एम्पावर महिलाओं को करने की जरूरत है, उतना ही रेस्पेक्ट पुरुषों को भी दिया जाना चाहिए। एक और बात से मैं सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान से हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाओं को ही होना चाहिए। मैं समझती हूँ यहाँ पर महिलाओं के साथ यदि हमारे बच्चे, हमारे पुरुष इन बच्चियों के साथ हमारे बेटे भी होते तो ज्यादा ये प्रोग्राम ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमें अपनी बच्चियों को सिखाना है, उनके अंदर अवेयरनेस लानी है। बट ये प्रोग्राम जो हो रहा है, उस प्रोग्राम में हमें अपने बेटों को भी सिखाना है कि क्या जरूरत है, वाई वी आर हियर, व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, क्यों हैं हम यहाँ पर। हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को यहाँ पर होना चाहिए।
क्योंकि महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ आए दिन ये परेशानियां आ रही हैं, उसमें हमारे बच्चे जिम्मेदार हैं, हमारे बेटे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको घर में वो शिक्षा, वो वातावरण नहीं मिल रहा है कि वो महिलाओं की, अपनी बहनों की, अपनी माताओं की, अपनी पत्नियों की, अपने कॉलीग्स जो उनके फीमेल कॉलीग्स हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करें। तो ऐसे जो कार्यक्रम है उसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को, बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो भी सुने कि हम क्यों ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें जरूरत क्या है, हम क्यों उन्हें बुला रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो हमारी बच्चियां हैं वो डिपेंडेंट ना रहे, सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंट यदि बन जाएंगे तो फिर हमें जरूरत नहीं है कि कोई हमें एम्पावर करे, कोई हमें पुश करे। हमारे अपना खुद का पोटेंशियल, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, और खास तौर पर हमारे अंदर जो एक आग है, अपनी जो पहचान है, अपना जो पोटेंशियल है, वो दुनिया को दिखाने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है। मेरी प्यारी बेटियों, आज का जो दिन है उस दिन आपको ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा कि why you are in this world, आपको क्या करना है, आप क्यों हैं यहाँ पर, आपका गोल क्या है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। जब आप अपना गोल, अपना मकसद इस दुनिया में आने का खुद पहचान लेगी तो फिर कभी भी जो घरों में महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, वर्क प्लेस पर महिलाओं को जो इक्वालिटी नहीं मिलती है, समाज में जो सम्मान नहीं मिलता है, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि हम अपना आत्मसम्मान हमें बचाना है। जब हम अपने आत्मसम्मान के लिए खुद खड़े होंगे, अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत को खुद पहचानेंगे, समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, तो फिर कोई भी हमें नीचे गिरा नहीं सकता। हम कब गिरते हैं? जब हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, जब हम खुद में ताकत नहीं होती। बाहर से कोई मोटिवेट या एम्पावर कितना कर सकता है? बहुत कम, बहुत कम। डॉक्टर्स भी कहते हैं भाई अब आपको अपनी इम्यूनिटी खुद डेवलप करना है। बाहर से जो दवाइयां दी जाती हैं वो एक एक्सटेंड तक, एक टाइम तक काम करती हैं, उसके बाद वो कहते हैं भाई इससे ज्यादा और अच्छी दवाइयां नहीं आती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जब दवाइयां फेल हो गई लेकिन इंसान अपने आप उठ खड़े हो गए। तो आज वही दिन है हम महिलाओं के लिए, जहां पर हमें खुद उठ खड़े होना है, हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, हमें अपने अधिकार खुद समझने हैं। हमारी प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो फीमेल फोर्टिसाइड जो हो रहा है, गर्भ में बच्चियों को मार दिया जाता है। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें दुनिया में आने का मौका दिया, और आज उन पेरेंट्स को नमन करना, उनको रिस्पेक्ट करने का दिन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटियों, कि उन्होंने इस दुनिया में आपको वो लेकर आए। अब आपका फर्ज बनता है कि इस दुनिया में आने के बाद कुछ ऐसा कर जाएं कि कहीं इन्हीं बेटियों में से कोई अच्छी प्रोफेसर बने, कोई अच्छी डॉक्टर बने, कोई अच्छी इंजीनियर बने, कोई अच्छी अधिवक्ता बने। इससे भी ऊपर कोई महारानी लक्ष्मीबाई की तरह से अपने पोटेंशियल और अपनी बात को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, कोई अच्छी साइंटिस्ट बने। और हु इज योर इंस्पायरिंग सोल, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग इंस्पिरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंस्पिरेशन जब तक नहीं होगी, कोई गोल नहीं होगा, कोई मोटो नहीं होगा, जिंदगी बेकार है, चाहे वो फिर बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। आज गर्ल्स एम्पावर्ड, महिला शक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों में हो सकता है आज मेरी बैठी हुई बच्चियों में से कोई, शायद एक बच्ची कविता पढ़ने वाली है जो बहुत अच्छा लिखती है। एक से एक होनहार बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। दे आर कंटिन्यूअसली पुटिंग एफर्ट्स टू प्रोजेक्ट देयर कैलिबर बिफोर द वर्ल्ड। Dear young women, be unstoppable, create ripple effect, believe in yourself, you are valuable, you are powerful, you deserve every chance and opportunity in the world to pursue
and achieve your own dreams. Your cup should run over with your self confidence. All the best. कुछ लोग हैं जो दिखते नहीं, खुद की बहन बेटियों को घर में बंद करके उनके कदम घर में टिकते नहीं। वो चलते हैं यूं सड़क पे भूल के कि हर सामने वाली चीज पे उनका अधिकार नहीं। क्यों और कब तक हम यूं ही घर से निकलने में डरते रहें? क्या हमारी ही गलतियों से समाज में गुनाह बढ़ते रहे? वो गंदी आंखें हर तरफ, क्यों लड़कियां ही करती रहे सफर? क्यों वो अभी तक आजाद नहीं? क्या लड़की होना मान की बात नहीं? आंखों से नदियां बरस गई, वो आजादी के लिए तरस गई। लड़की होना पाप नहीं, उन लोगों के इरादे साफ नहीं। क्यों माँ दादी बेटी को भाई की तरह जिंदगी जीने नहीं देती? अपने बेटे को जाके क्यों नहीं रोकती? वो लड़की सड़क पे भाग रही, मदद को किसी को बुला रही। उन लड़कों को जरा भी शर्म नहीं, घर जाके माँ से बोलते हैं माँ मेरी कोई बहन नहीं। वो शर्म करो, वो लड़की कहीं तड़प रही। उस लड़की के बारे में सोचा है? अगर वो गलती से बच गई, सारी दुनिया उस पर हंस रही। घर से निकलते हुए माँ बाप की आंखें झुक गई, उसकी तो अब धड़कन भी रुक गई। घर के दरवाजे बंद हो गए, सब चार दीवारों में बंद होके रह गए। उन गुनहगारों को जीने का अधिकार नहीं, लड़की होना पाप नहीं। समाज और परिवार भी दोषी है, इंसाफ मिलना भी जरूरी है। लोग कहते हैं इसमें लड़की के कपड़ों का दोष है। लोग कहते हैं इसमें लड़की के कपड़ों का दोष है। उनके लड़के कहाँ, माँ बाप को ना कोई होश है। लड़कियों पर हैवानी दिखाते हो और बहन बेटी पे बात आए तो मर्दानी दिखाते हो। वो कहते हैं कपड़ों का दोष है। उन 5 साल की लड़कियों का क्या जिन्हें ना कोई होश है? मेरे हिसाब से तो औरत का मतलब ही प्यार है। कभी माँ बन के लाड़ दिखाती है, कभी पत्नी बन के हक जमाती है, कभी बहन बन के बात बात पे रुक जाती है, और एक औरत अपने बच्चे के लिए पूरे संसार से लड़ जाती है। पर फिर भी उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं। क्या लड़की होना मान की बात नहीं? नारी माँ दुर्गा है, नारी माँ काली है, नारी ही सरस्वती है। आधुनिक काल में नारी वह पन्नाधाय है जो कर्तव्य के लिए अपने पुत्र का बलिदान करती है। नारी वह हांडा रानी है जो पत्नी प्रेम से कर्तव्य विचलित पति को युद्ध में अपना सर काटकर भेंट करती है। नारी सीता है जिसकी पवित्रता के आगे रावण भी हार गया था। नारी वह सावित्री है जो व्रत शक्ति से सत्यवान के प्राण वापस लाती है। नारी द्रौपदी है जो कौरवों के काल का कारण बनती है। परंतु आज की नारी वह अबला नारी नहीं है जो चीर हरण पर माधव को पुकारे। इसलिए किसी ने सही कहा है, द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब कोई गोविंद नहीं आएगा। हर चौराहे पर खड़ा दुर्योधन अपनी चाल सजाएगा। इसीलिए आज सरकार ने नारी शक्ति को पहचान कर उसे अधिकारों की शक्ति से मजबूत बनाया है। नारी संरक्षण का कानून तो 1999 में ही बन गया था, परंतु हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे व्यवहारिक रूप से उत्तर प्रदेश में लागू कराया है। 1500 पुलिस स्टेशन सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए हैं, जिसमें वह निसंकोच अपनी परेशानियां बता सकती हैं। आज की सरकार ने हमारे लिए काफी तरीके के अधिकार भी बनाए हैं, जैसे संपत्ति समानता का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, घरेलू हिंसा का अधिकार आदि अन्य अधिकार लागू किए गए हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि समय के साथ हमारे समाज में बदलाव आ रहे हैं। अब हर घर में कन्या जन्म पर भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जितने पुत्र के जन्म पर होती थी। इस जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ। पिता
वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती हैं बेटियां, मन में सहमती है डरती हैं बेटियां। बेटी हो तट भले आपका दुखा दे दिल, बेटी हो तट भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। आखिरी पंक्ति, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, मैं ही ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। पूरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सोनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। At last I would like to say a quote. नारी में दुर्गा है, पार्वती है, लक्ष्मी है, नारी में दुनिया की हर शक्ति है, नारी ना कभी हारी है ना कभी हारेगी। बच्चों को, खासतौर से हमारी बेटियों को समाज में, परिवार से ही, जैसा कि आपको मैडम ने काफी विस्तार पूर्वक बताया था कि समाज में हम ही लोग, परिवार के लोग ही बच्चियों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हुए कार्य करते हैं। परिवार के यानी सबसे पहले हमारे घर की माता पिता, उनके परिवार के सदस्य वो चाहते हैं कि बेटों को अधिक सम्मान मिले, बेटों को अधिक शक्तियां मिले। इसलिए हम सभी जो भी महिलाएं हैं, जो भी नारी हैं, जो भी बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में इस व्याप्त कुरीति से अभी तक उसको हम धो रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस कुरीति का विरोध करना है और बड़े मर्यादित आचरण के साथ में अपनी बात को रखना है। Last but not least, my dear girls, power is not given to you. You have to take it. Thank you.